अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक बार फिर चीनी बाशिंदों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और इस बार ये दहशतगर्दी का वाक़या कराची में पेश आया, जहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी में 4 असातिज़ा चीन के जो पढ़ाते थे उनको हॉस्टल से यूनिवर्सिटी लाया जा रहा था। और जैसे ही वो मुतलका डिपार्टमेंट के गेट के पास पहुँची, वहाँ पर एक ख़ातून जो नकाब पोश ख़ातून थी, बुर्का पहना हुआ था, वो उस गेट के करीब खड़ी थी और फिर वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में वो वैन जिसमें चीनी असातिज़ा को इस डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट में लाया जा रहा था, उसको शदीद नुकसान पहुँचा। और इसके नतीजे में अभी जो कराची पुलिस ने तस्दीक की है, उसमें 4 अफराद जाँ बाक हुए हैं और 4 ज़ख्मी हुए हैं। जाँ बाक होने वालों में 3 चीनी बाशिंदे शामिल हैं, इनमें 2 ख़वातीन असातिज़ा और 1 मर्द चीनी बाशिंदा शामिल है। जबकि ज़ख्मियों में भी 1 चीनी बाशिंदे की ज़ख्मी होने की इतला है और इसके अलावा रेंजर और सिक्योरिटी एहलकार जो वहाँ पे तैनात थे यूनिवर्सिटी के, वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये दहशतगर्दी का वाक़या चीनी बाशिंदों के ख़िलाफ़ कोई पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा और ये मुसलसल एक तसलसल है, जो कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी गिलगित बल्तिस्तान रीजन में जो तरक्याती मंसूबों पर तैनात चीनी इंजीनियर्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है, कभी ग्वादर में चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है और कभी मुल्क के दीगर हिस्सों और कराची में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। इसकी जितनी भी अल्फाज में मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस साने के फ़ौरी बाद जो है कि वो चीनी कौंसल खाने में भी गए, जहाँ पे उन्होंने कौंसल जनरल से मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी फ़ोन किया और तमाम तफसीलात हासिल की और इसकी तहकीकात भी चल रही हैं। और जो पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड है, उनके मुताबिक इब्तदाई तौर के ऊपर तो अभी यही लगता है कि ये ख़ुदकुश हमला था, लेकिन इसके अंदर किस किस्म का मवाद यूज़ किया गया, इसकी मिकदार कितनी थी, उसकी तहकीकात मज़ीद होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी। फिर इस नेटवर्क के हवाले से भी बहुत सी अभी तहकीकात होनी है और चीज़ें यकीनन सामने आएंगी। लेकिन जो ये तसलसल के साथ चीनी इंजीनियर्स या असातिज़ा को या चीनी बाशिंदों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इसमें कुछ जो मुकामी यहाँ पे हैंडलर्स हैं, सहूलतकार हैं, दहशतगर्द हैं या ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात को बेहतर नहीं देख सकते। और बिलखसूस जब से सी पैक के ऊपर काम शुरू हुआ तो इस किस्म की तवातर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि ग्वादर में चीनी बाशिंदों को, इंजीनियर्स को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, कराची में इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। रिसेंट पास्ट के अंदर जो सबसे बड़ा एक और दहशतगर्दी का वाक़या जो दासू में हुआ था, उसमें भी चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया था। और अब तक इस किस्म के जितने भी वाक़यात हुए हैं और उनकी जो तहकीकात हुई हैं, इनकी इस नेटवर्क की जो कड़ियाँ निकाली गई हैं, कम्युनिकेशन डाटा निकाला गया है, इसमें बेशतर जो आलमोस्ट सारे के सारे जो वाक़यात हैं उनका गैर मुल्की नेटवर्क और इसमें अफ़गानिस्तान में जो मुकीम दहशतगर्द तंजीमें हैं और इसके साथ साथ जो होस्टाइल रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडियन, उनके साथ इसका तमाम शवाहिद मिलते हैं, जुड़ते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के ऊपर भी ये ज़ोर दिया है कि वो ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए दूसरे ममालिक के जो अंदरूनी मामलात हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें रोकथाम के लिए इक़दाम उठाएँ। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि शर्म उल शेख में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी थे और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तो उस वक़्त भी उनसे जो दहशतगर्दी का नेटवर्क बलूचिस्तान के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा और कराची में है, जिसको इंडियन स्टेट स्पॉन्सरशिप थी, उसके शवाहिद और डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उससे इत्तफ़ाक भी किया था और यकीन दहानी कराई थी कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करेंगे। और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था शर्म उल शेख में दोनों प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात का, उसके अंदर भी इस चीज़ को कोट किया गया था। दूसरी एक बात, अभी ये कुछ वक्फे के बाद दोबारा ये मामलात शुरू हुए हैं और इसमें हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये बात कही थी कि जो इस खित्ते में जो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं और उसमें अमेरिकन और यूरोपीय ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं, ख़ास तौर के ऊपर हमने ये बात की थी कि अभी चीन को दोबारा टारगेट किया जाएगा
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो रशिया के साथ या चीन के साथ तल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के इनिशिएटिव्स लिए थे, जिनकी मुखालफत भी की गई, और फिर जो ये लेटर गेट स्कैंडल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जो इसको टॉपल किया गया, अदम एतमाद के ज़रिए से इसको गिराया गया, उसके जो महरक़ात हैं और फिर उसके बाद जो फ्यूचरिस्टिक प्लान हैं अमेरिका लेड नेटो फोर्सेस के, वो यही है कि चाइना की जो पेशकदमी है इस खत्ते में और बिलखसूस गर्म पानियों तक रसाई, और फिर रशिया की जो है पेशकदमी, उसको रोकना है। और ये सिर्फ मामला पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, इस किस्म के दहशत गर्दी के वाक़यात जो ख़तरात हैं वो मज़ीद इस किस्म के वाक़यात के ख़तरात जो अपनी जगह कायम है, और खुदा न खास्ता अगर इसको बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से हमने कौमी सतह के ऊपर तमाम वफाकी और सूबाई इदारों ने एक हम आंगी के साथ और एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ हैंडल इसको करने की ज़रूरत है। और इसमें हमें तमाम सियासी इख्तलाफात, तमाम अपनी फ़िक्री नज़रियाती इख्तलाफात को भी एक तरफ रख कर इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा कि ये जो चीनी बाशिंदों या इंजीनियर्स को या असातिज़ा को जो निशाना बनाया जाता है, इसके जो दूर असरात हैं या इसके जो फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है, ये सारी इसके पीछे जो ये गेम करने वाले हैं उनकी क्या है। और वो गेम यही है कि अमेरिकन जो है कि वो इंडिया के साथ मिलकर चीन की जो एक्सपेंशन है, असर व रसूख है ख़ित्ते में बढ़ता हुआ, उसको रोकना चाहते हैं। रशिया का इन्फ्लुएंस जो बढ़ता हुआ है उसको वो रोकना चाहते हैं। उस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो सी पैक का मंसूबा है या जो चाइना के साथ तल्लुकात हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इस के बरअक्स जो है कि जो इस मंसूबे के या पाक चीन तल्लुकात के जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो इन चीज़ को टारगेट करती हैं, और चीनी बाशिंदों को यह टारगेट किया जाता है ताकि जो चीन और पाकिस्तान की हुकूमती सतह के तल्लुकात हैं, रियासती सतह के तल्लुकात हैं, उनके अंदर दरार डाली जा सके। लेकिन ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की, चीन की भी, कि ये तमाम साजिशें हमेशा नाकाम हुई हैं। अभी भी ये जो मामलात सारे के सारे हैं ये बेसिकली उस चीज़ों की तरफ निशानदेही करती हैं कि अभी ये मामलात मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं। और ये पाकिस्तान में सिर्फ नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को वहाँ जो दहशतगर्द तंजीमें और ग्रुप हैं और उनमें और तादाद जो है कि वो बढ़ाई जाएगी, और फिर उनको असला भी, वसाइल भी और हर किस्म की टेक्निकल सपोर्ट भी फराहम की जाएगी ताकि वो चीन के अंदर जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ से एक नया जिहाद जो है कि वो शुरू किया जा सके, और फिर उस जिहाद को एक्सप्लॉइट किया जा सके पाकिस्तान के मजहबी हलकों के अंदर भी, और फिर पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात को इस अंदाज में ख़राब किया जाए। ये एक US लेड नेटो फोर्सेस जो हैं कि उनका एक प्लान है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी कौमी क़यादत को, हमारी सियासी क़यादत को, हमारी दानिशवर को इस सारी सूरत हाल को समझना होगा, और हमें किसी ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बनना होगा कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो कौमी मकासद हैं या पाकिस्तान के इलाकाई ममालिक चीन के साथ जो तल्लुकात हैं, ये जो सी पैक मनसूबा है वो मुतासिर हो। इस किस्म के वाक़यात की हमें कौमी सतह के ऊपर, मजमूई सतह पे इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, हौसला शिकनी करनी चाहिए, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करना चाहिए, और इसमें भी तहकीकात जो हैं वो तमाम वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर और इनका जो नेटवर्क है उसको एक्सपोज ज़रूर करना चाहिए, और उसको फिर एक्सपोज करने में जो हमारा कौमी मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो हमारी तमाम आउटलेट्स हैं मीडिया के, उनको भी अपना बिला तफरीक किरदार अदा करना चाहिए, रैदर दैन कि हम इस मौके के ऊपर भी सिंध हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को या PDM हुकूमत को या इम्पोर्टेड हुकूमत या सिलेक्टेड हुकूमत की टर्म्स यूज़ करके हम इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसको एक कौमी इशू की तरफ, कौमी चैलेंज की तरफ की तरह इसको लेना चाहिए, और उसी अंदाज़ में इसके ऊपर भरपूर कैंपेन चलानी चाहिए ताकि दुश्मन के जो मज़मूम अज़ाइम है, नापाक अज़ाइम है, वो भी एक्सपोज हों, और उनकी ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम हो जिससे वो पाकिस्तान के अंदर कौम को मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों, मुख्तलिफ़ मसलकों, मुख्तलिफ़ सियासी नज़रियात या मजहबी अफ़कार की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं, नस्ली या लिसानी बुनियादों के ऊपर तकसीम करना चाहते हैं, उसकी भी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और फिर इन दुश्मन की साजिशों को एक्सपोज करके हमें जो हमारे फ्यूचरिस्टिक जो गोल्स हैं, मकासद हैं, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी को, उनको अचीव करने में हमें सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा।